और आज ये है रहमत मिस्त्री साहब। तो आज हमारे जो है ना खेतों में ये आए हैं, ब्लॉक का काम है। तो ब्लॉक के और प्लस्तर के तो ये माहिर है ना, सही स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल। तो आज हमारा दिन जो है ना सारा गुजरेगा रहमत मिस्त्री के साथ। इंशाल्लाह ये मिस्त्री होंगे और हम होंगे मजदूर। और हल्की हल्की बारिश जो है ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। मैं अभी रहमत उस्ताद को कह रहा था कि यार हम जब भी रोज़ाना इधर काम करने के लिए आते हैं ना, जिस दिन भी, तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त होता है, धूप नहीं होती ना, तो ऐसे ही क्लाउडी मौसम रहता है। तो आज भी ऐसा ही जो है ना सूरत हाल है। 2 दिन का काम है, आज और कल, और फिर परसों जो है ना अपने काम को चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा रहमत साहब, कितना टाइम लगा आपको ये हुनर सीखने में, मिस्त्री बनने में? 9 साल लग गए। 9 साल मेहनत के बाद, मजदूरी करने के बाद जो है ना, फिर जो है ना करंडी और तेसी हाथ में आई। अच्छा, 8-9 साल के बाद। तो किसी भी हुनर को सीखने के लिए टाइम तो लगता है ना भाई साहब, कोई भी हुनर हो। और ये आजकल मैंने देखा है ना, तालीम याफ्ता लोग, ये मैं बात नहीं कर रहा कि यार तालीम अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग जो है ना ऐसे ही घूम रहे हैं। और हुनरमंद इंसान जो है ना वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पाल रहा है। तो हुनर ऐसी चीज़ है ना, और तालीम भी एक हुनर है। तो ये ऐसी चीज़ है, ऐसी दौलत है ना, कोई बंदा इंसान से चुरा नहीं सकता मरते दम तक। ये देखे सारे इधर बकरियां, बड़े जानवर, गाय और कुत्ते जो है ना यहाँ पर घूमते रहे हैं। ये देखें, मैं अभी आपको पंजा दिखाता हूँ कुत्ते का। ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे शेर का है, बड़ा पंजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बेसाब रहमत और सनात के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। जब हमने यहाँ पे बोर किया था ना, तो हमको पानी की इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, मुश्किल दरपेश आई थी। वो ऊपर घर है ना, तो वहाँ से जो है ना हम एक जो है ना कैन पानी का डब्बा भर के लाते थे, और तकरीबन 2 ड्रम हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना भरे थे। तो एक तो काम शुरू करने का मकसद भी हमारा यही था कि यार चले बारिशें हो रही हैं, तो पानी जो है ना खेतों में खड़ा है, तो उधर से ही बंदा जो है ना पानी को ड्रम्स वगैरह में डाल कर सेव कर सकता है। तो अगर ये पानी बारिश ना होती ना, तो ये पानी हमको बहुत दूर से लाना पड़ता है, क्योंकि इधर जो है ना फिलहाल बिजली नहीं है। नहीं इस थले बुला के इसने ये तकरीबन इंची ना फरोक ने काटे इंची 19 फुट 4 इंची है, 19 फुट 3 इंच 4 इंची। हाँ जी। हाँ 4 है, ठीक है। ब्रेक कोई नहीं है, गाड़ी नहीं, ब्रेक कोई नहीं। आओ चाय पियो ना, चाय पियो, आओ चाय पियो। ठीक। ब्लॉक हम नए लेके आए थे ना, तो वो तो हो गए सारे ख़त्म और लग गए हैं, और कुछ जो है ना ये फ्रंट पे लग जाएंगे, और अभी ब्लॉक हो गए कम। तो इस मकान को हमको जो है ना ज़रूरत पड़ गई है इन ब्लॉकों की। तो अभी आतिफ और हमज़ा लगे हैं, इसको जो है ना उखाड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं इसको। माशाल्लाह जी, बड़ी स्पीड है गधे की, नॉन स्टॉप जा रहा है। चलो जी, ओ तेरी खैर।
अभी टाइम है जी खाने का, और काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फ्रंट जो है ना वो 7 फुट तक हो गया है, और पिछली जो 3 दीवारें हैं ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 3.5-4 फुट वो भी हो गई हैं। और अभी टाइम है खाने का। तो पहले तो ये कमरा था, तो यहाँ पर बैठ के हम खाना खा सकते थे इसकी दीवार की छाँव में, साए में। तो अभी कमरा भी जो है ना ये तो हमने इसको तोड़ दिया है। तो अभी खाना खाने के लिए हमारे इधर एक तो खेत में दरख्त भी नहीं है, तो दरख्त की कितनी शिद्दत से हमें जो है ना अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि दरख्त कितना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना, तो जब सिलसिला हम खेती बाड़ी का स्टार्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे खेत में, तो जो हमारे पड़ोसी है ना उनकी खेत में एक शहतूत का दरख्त लगा हुआ है, उसकी छाँव जो है ना काफ़ी घनी है और ठंडी है, वहाँ पर बैठ के खाते हैं खाना। ये देखें कितनी घनी छाँव है शहतूत की। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? कितों पे आने हो? बरकाऊ तो ते कदर निकले हो? अच्छा, दुआ देने ते लगातार तुसी सफ़र करने पे हो या स्टेप स्टेप? अच्छा, पिछो बरकाऊ तो किस आंदा ने? अच्छा, किथे तक? अच्छा, संगजानी तक। ते अगो संगजानी तुसा आंदे न? ते हुण कितना सफ़र है कि तुसा ना? बस शामी तक पहुंचे 4-5 बजे तक। अच्छा, अपने घर तक पहुंचो सो ते कितना ने मिले ने? इन्होंने कितनी उम्र है? असा कोई थोड़ा बहुत दसो ना। उम्र है 5 साल से 6 साल। अच्छा, ते कितनी उम्र ना उठ धोंदा हो जुलना? होगा ना जी 6 साल। 6 साल ना। ते ये ला धोंदा वे? जी ये धोंदा वे। अच्छा, ये अजा खीरा जी साल है किसना रहना अजा? साल एक। अच्छा अच्छा, चलो जी ज़बरदस्त, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहो। और साढ़े लायक खिदमत कोई मसला नहीं जी। ठीक है भाई, हवाले रब दे। हमारे अब्बाओ अजदाद जो है ना, ख़ास करके दादा अबू, पीछे परदादा अबू, तो वो पाला करते थे ऊँट। तो अभी तो रवाज ही हमारी साइड पे ख़त्म हो गया ना, तो लेटेस्ट दौर आ गया। लेकिन हमारे इस बोलियावाल वाली साइड पे ना, जिधर का ये भाई है अड़ांग बोलियावाल गांव है, तो उधर अभी भी लोग जो है ना ऊँट पालते हैं, और उधर लगती है मंडी। तो ये भाई मुझे दावत दे रहे थे कि आप जो है ना मंडी पे आएँ। तो ये इधर से गुज़र के जा रहे थे ना, तो हमने उनको रोका कि आए खाना खाएं। हम खाना खा रहे थे। तो ये बेसिकली आ रहे हैं बाराकाऊ से। बाराकाऊ काफ़ी यहाँ से दूर है। तो उधर से इनके अब्बू ने ख़रीदे ऊँट। कह रहे थे कि 1,85,000 रुपये का एक ऊँट है, और 1,85,000 और 1,85,000 दो ऊँट जो है ना, लहदा रेट एक ही है। तो वहाँ से बाराकाऊ से पैदल इनके अब्बू ने 1.5 दिन में पहुँचाए संगजानी रावल, ये तरनौल से जो है ना इस साइड पे, वहाँ टैक्सला वाली साइड पे। तो उधर से भाई निकला है सुबह अज़ान टाइम, नमाज टाइम। तो कह रहा है कि सुबह मैं उधर से निकला हूँ, तो अभी मैं शाम तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो अंदाज़ा लगाया इन्होंने कितनी बचत की है। कह रहे थे कि बाराकाऊ से गाड़ी का तकरीबन किराया 15,000 रुपया, और 15,000 रुपया हमको गाड़ी किराया देना पड़ता। तो दूसरी बात ये कि जब हमने पैदल आने का इरादा कर लिया, तो 15,000 रुपया इन्होंने बचत किया 2.5 दिन में। तो ये एक अच्छी सोच है। देखें ना, पेट्रोल डीज़ल महंगा हो गया, तो एक गरीब बंदे के लिए। और दूसरी बात ये कारोबार करते हैं, व्यापार हम इसको बोलते हैं, व्यापार करते हैं ये। बारिश का जितना पानी हमने सेव किया हुआ था ना, वो तो हो गया खर्च, और अभी हमको और पानी की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश का जो पानी था वो तो सूख चुका है। तो अभी यहाँ से पड़ोसियों से लेके जाएंगे पानी। तारे पे की हाल है? ठीक हो? खैरियत है? ये देखें ना भाई साहब, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मसाले के लिए पानी जो है ना कंधे पे उठाया हुआ है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन होगा हमारा भी इधर पूरा सेट होगा इंशाल्लाह। पहले हमारा इरादा था कि यहाँ से हम जो है ना ड्रम भराई करके और हाथ से उठा के हाथ पे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ से वो नीचे तक लेके जाना थोड़ा मुश्किल था। तो अभी ये जो है ना रास्ता बनाया पानी का हमने। यहाँ पर चूहे का बिल है और इसमें पानी हमने छोड़ दिया है। तो अब पता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से पता नहीं किधर से निकलेगा।
पता नहीं निकल सी भी कोई पता नहीं कि तो निकल सी है किथे आ यार वाह जी वाह यहाँ से निकल रहा है पानी ये देखें कामयाब तजर्बा हो गया हमारा। तो ये सिर्फ हमारे लिए रास्ता बनाया तारिक भाई ने। पहले वो उस मकाई को पानी लगा रहे थे लेकिन पानी की हमें ज़रूरत थी तो इनका जो है ना बहुत शुक्रिया। हमजा चाह गए हमजा चाह दो जी तारिक भाई चाह दो ओके। तो ये जो पानी को रास्ता हम दे रहे हैं ना आ रहा है पानी तो अब इसको लेके जाएंगे निचले वाले खेत में। तो यहाँ से जो है ना रास्ता है उम्मीद है कि हमें अगर पानी इस बिल में छोड़ा जाए तो नीचे से निकल जाएगा। तो निकल कर जो है ना वो उधर या इधर करीब पहुँच जाएगा तो फिर हम आसानी से जो है ना नीचे को ले जाएंगे भराई करके। पानी बिल के अंदर जाना स्टार्ट हो गया है लेकिन अब देखते हैं किधर से निकलेगा। हाँ जी ये निकल आया है। यहाँ पर हमने गहरा गड़ा खोद कर पानी को कर लिया सेव और अभी यहाँ से ड्रम भराई करेंगे। एक ड्रम हमने भराई कर लिया है हाथों पर उठा के लेके गए थे हम और अभी दूसरा जो है ना ये वाला ड्रम भराई करेंगे और फिर उठा के ले जाएंगे। आराम ना वेट नहीं। वाह जी वाह आधा ड्रम जो है ना भरा हुआ है ये पानी से आराम से। बस यही जगह मुश्किल थी जहाँ से उतर गया ड्रम। ये उस्ताद जी कितने ब्लाग लगने 152 ब्लाग लगने हैं भाई साहब। नींदरा जी साहब कितना ने जी हाँ नींदर आई दियो बाउंडाडियो ब्लाग 152 से टोई। ओके सर ओके आप नींद पूरी करें। काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैक साइड से भी तैयार हो गया और उस साइड से भी और इस साइड से भी मुकम्मल हो गया है। तो अभी यहाँ पर हम लगाएंगे बीम शटरिंग का। तो वो बीम भराई होगा तो फिर ऊपर जो है ना तकरीबन 2-3 रद्दे 2 रद्दे जो है ना लगेंगे। फिर खिड़की और दरवाज़ा और फिर ऊपर छत का इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी होगी हमको काम से छुट्टी तकरीबन 5:30 हो गए हैं और अभी असर की अजान हो गई है। तो घर जाके सुकून से नहा धोकर जो है ना एक तो कपड़े पहनेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। वाकेंड तो होते हैं तो उधर तो हमको मगरिब टाइम छुट्टी हम करते हैं। अगर असर को भी करें तो आते हुए हमें जो है ना भाई साहब पक्का घंटा लग जाता है। अगर कम से कम भी जो है ना 50 मिनट तो लग ही जाते हैं। और ये हमारे गांव की तकरीबन सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से सामने गांव है लंगर, फिर दरेक, बातर और जंग, बहलोट, हर वो मरगला की पहाड़ी है तो वो भी यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। हसन अब्दाल तो ये देखें। और हमारा एरिया जो है ना ये देखें बहुत खुला एरिया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये भी है ना कि हम शटरिंग का काम करते हैं ना तो हमें थकावट महसूस नहीं होती। लेकिन जब से घर में काम कर रहे हैं ना मिस्त्रियों के साथ, मिस्त्रियों वाला काम थोड़ा ज़्यादा टफ़ और मुश्किल होता है। तो तभी ही मिस्त्री सुबह 8 बजे जाते हैं और 4 बजे 4:30 बजे छुट्टी कर देते हैं। 8 साढ़े 8 घंटे काम करते हैं। हमारा नॉर्मल से काम होता है, हम सुबह जाते हैं और शाम तक जो है ना लगे रहते हैं। तो ये एक बात है कि बंदा मिस्त्रियों के काम में ज़्यादा थक जाता है। और बुलाक जो है ना अगर गीले हो ना तो ये हाथ भी जो है ना ज़ख्मी हो जाते हैं। अभी मुझे थोड़ी बहुत जलन हाथों में हो रही है तो क्योंकि 2-3 दिन से लगे हैं ना। तो उस दिन बारिश में लोड करके भी हम लेके आए थे, बुलाक सारे गीले थे तो इस वजह से हाथ जो है ना ज़ख्मी हो जाते हैं बुलाकों की वजह से। काफ़ी दूर मैं और आतिफ चले गए थे तो अभी मुझे दोबारा वापस आना पड़ गया क्योंकि मेरा ट्राईपोड जो है ना वो इधर ही रह गया था। शुक्र है मुझे याद आ गया। ओह अल्हम्दुलिल्लाह ट्राईपोड मैं भूल गया था यहाँ।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चोरी वाला भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो देखे ड्रम पानी का बाहर पड़ा हुआ है और सामान भी हमारा काफ़ी कीमती सामान अंदर पड़ा हुआ है। ये वाली जो ज़मीन है ना, इसमें हम पहले काश किया करते थे मूँगफली, क्योंकि मूँगफली ज़्यादा होती है पिंडी गेब तलागंग साइड पे, तो उधर की ज़मीनें जो है ना वो रेतली ज़मीनें सही है, रेत वाली, तो उधर जो है ना ज़्यादा मूँगफली काश होती है। हम भी इधर मूँगफली काश किया करते थे रेगुलर कुछ टाइम पहले। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जगह दिखाता हूँ जिधर हम जो है ना आरजी लकड़ियों की एक झुग्गी जो है बनाया करते थे। ये सामने हमारे खेत हैं, 1 2 3 और ऊपर जो है ना 3 5 6। तो यहाँ पर जो है ना मेरे दादा अबू बनाया करते थे झुग्गी, ठीक है, लकड़ियों की। तो यहाँ से जो है ना खेत पूरा क्लियर नज़र आता था। अब मेरे दादा अबू हयात थे ना, तो अभी तो वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी बेहिसाब और करवट करवट उनको उनकी बख्शिश करे और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो लास्ट टाइम बीच में जब हम मूँगफली जो है ना, हम छोटे छोटे थे, तो इस एरिया में सिर्फ हम जो है ना मूँगफली काश किया करते थे। तो लास्ट टाइम हमने तकरीबन सन 2014 में शायद मूँगफली काश की थी। तो वो भी मेरे कहने पे, मैंने दादा अबू को कहा था कि इस बार मूँगफली जो है ना हमने लगानी है। तो काफ़ी टाइम का बीच में गैप भी, मसलन इस साल हमने काश की है ना, बीच में 2-3 साल छोड़ दिया था, सही है, रेट नहीं होता था उस टाइम। तो एक दफ़ा मेरी ज़िद की वजह से जो है ना दादा अबू जो है ना उन्होंने काश की थी मूँगफली, और मैं मैट्रिक के पेपर दे के ना जो है ना फारिग था। तो मैं यहाँ पर जो है ना झुग्गी में बैठता था, और सन 2014 में मुझे याद है तो पहली दफ़ा हमने मोटरसाइकिल लिया था। तो वो भी मूँगफली की वजह से। अबू उस टाइम मेरे बाहर होते थे मस्कत ओमान में, तो उन्होंने मोटरसाइकिल लेके दिया था कि चलो यार वकास देखभाल के लिए जाता है, तो ये पैदल रोज़ाना जो है ना मसला होगा, तो मोटरसाइकिल लेके देते हैं। ये भी मूँगफली जो है ना एक बहाना बनी, ठीक है, वसीला बन गई मेरा मोटरसाइकिल लेने का जो है ना। तो फिर वो आखिरी बार थी, उसके बाद हमने मूँगफली यहाँ पर काश नहीं की। तो बीच में हम गंदम भी काश करते हैं इन खेतों में, लेकिन यार इधर रेतीली ज़मीन है ना, तो गंदम इतनी होती नहीं है। जब बंदा लास्ट में जाके हिसाब करे ना, तो ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है और आमदन जो है ना वो कम होती है। तो 1-2 साल हमने जो है ना बर्डन अपने ऊपर डाला, खाद वगैरह भी डाली, ज़्यादा डाली, लेकिन फिर भी इतना अच्छा जो है ना हमको रिस्पांस नहीं आया, ठीक है, इतनी बचत हमको नहीं हुई। तकरीबन यही समझे नुकसान ही होता था, अपनी मेहनत भी ज़ाया होती थी। तो आखिरकार हमने सोचा कि यार इन खेतों में जो है ना ज़राअत का काम करते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग जो है ना काफ़ी कर रहे हैं। एक ये बात है कि हमको थोड़ा सा दूर पड़ता था। ये जो काम हम कर रहे हैं ना, मेरे प्यारे दादा अबू की भी यही ख्वाहिश थी कि इस खेत को आबाद किया जाए, लेकिन जो है ना उस टाइम नहीं हो सकी। लेकिन अभी मौका की मुनासबत से आपको पता है हर काम होता है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट ले लिया अल्लाह को याद करके। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ये दादा अबू के हाथ का जो है ना बना हुआ मकान था जो कि हमने गिरा दिया। तो वैसे भी एक दुनिया का उसूल है कि नए लोग पुराने लोगों की जगह ले लेते हैं। तो अभी ये पुराना मकान था, इसको गिरा के हमने जो है ना इसका कुछ सामान जो है ना उस पे लगा दिया। हाँ दवाई आज सुबह अबू मारी, हाँ दवाई आज मारी ना, ठीक है मकाई पर ठीक है थी, ठीक ही है बस रब निशान है ना भाई साहब, जिथे रब चाहे जे जो चाहे उसने दस्ते कुदरत है हर चीज। थले भी है जीवी नहीं थले छाटे तो रही, वो कमजोर है। सैड नाल ज्वार बाजरा ठीक है। ते तेनी की सूरत हाल है? अच्छा इवें छाटे ही ते रहे ने ना ठप्पे थे। अभी कुछ देर पहले हमारे जानवर घर वापस आए हैं ना, तो हमारी एक बछड़ी जो है ना वो काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 1.5 साल की थी, 1.5-2 साल की। तो वो जो है ना घर नहीं आई है क्योंकि वो बीमार थी, पता नहीं कहीं बैठी हुई है। तो काफ़ी टाइम हो गया हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो बेचारी ये खड़ी है, अभी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 10 ने आग मिल गई है, आज लोता। वो अबू जो है ना, अबू जान नीचे ढूंढ रहे हैं, खड़ी। अभी मगरिब का टाइम है। ओए मेरी शहजादी इधर आ जा इधर। वो दूसरे जानवरों से जो है ना बिछड़ गई थी शायद,
तो तब जो है ना पीछे रह गई थी। चलो घर, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, शुक्र है यार चल रही है। मैं तो समझा शायद कहीं बीमारी की वजह से बैठ गई हो। तो चलें 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 जी घर घर। आज कहाँ पे आप बिछड़ गए थे? शुक्र है चल रही है। कल तो इसकी हालत ख़राब थी लेकिन आज बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बैटरी वगैरह लेके आया था पूरे बंदोबस्त के साथ, अगर ना मिली ना तो रात को भी, तो कई दिन ऐसा होता है ना हमारे ये छोटे जानवर कहीं पे रह जाते हैं तो रात को जो है ना हमको ढूंढना पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरा तो दिल परेशान हो गया था, क्योंकि ये इतनी जो है ना मुझे अच्छी भी लगती है। तो बस एक तो बीमार भी है बेचारी, तो अल्लाह इसको सेहतयाब करे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक तेरा करम के मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम तकरीबन आए थे 7-8 बंदे और चौड़ाई का जितना भी काम था ना ब्लॉकों का, तो वो हम DPC से ऊपर कंप्लीट कर गए थे और काम हमारा अटका हुआ था सिर्फ इस बीम की वजह से। अगर कल इधर शटरिंग वगैरह पड़ी होती ना तो तो उम्मीद है मुझे कि जिस हिसाब से हम बंदे आए थे और जिस स्पीड से हम काम कर रहे थे तो ये काम हमारा कल ही जो है ना एक कमरा कंप्लीट हो जाना था। तो आज अभी मैं, अलीशान भाई और आतिफ भाई और सजाद चाचू आए थे, तो ये बीम हमने शटरिंग लेके आए हैं। तो बीम वगैरह लगा के ना तो इनको भराई कर दी है। तो अब सिर्फ ऊपर 2 रद्दे और लगेंगे। तो हाइट हमने तकरीबन इसकी 8.5-9 फुट रखी है सिर्फ, क्योंकि हमारा इरादा है कि इस पर कच्चा छत हम डालेंगे। तो अभी ये जो है ना काम हमारा हो गया फिनिश, से ऊपर सिर्फ 2 रद्दे लगेंगे। तो आज का विलाग, आज का नहीं कल का विलाग जो है ना यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और विलाग के साथ, इतनी ज़्यादा मोहब्बतों के साथ। अल्लाह हाफिज़।